तो ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। इसमें क्या बोला हुआ है, इफ साइन ए बोला है 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। तो सबसे पहले हम अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये बन गया। तो सपोज़ कि यहाँ पर हम ले लेते हैं ए, तो क्योंकि थीटा में ए बोला है, और यहाँ पे बी मान लेते हैं और ये मान लेते हैं सी। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, साइन ए हमें गिवन है। पहले क्या, साइन ए। साइन के लिए हमारे पास क्या होगा, वही फिर से ध्यान रखो, पापा बियर पी हो गए तो बोल देना हाँ बेटा, पापा जी बोलेंगे तुम्हारे हाँ बेटा, और साथ में एक डंडा भी लगाएंगे तुम्हारे, पापा बियर पियेंगे। ठीक है, अरे याद करने के लिए, पीना मत लग जाना या पिलाने में मत लग जाना। ठीक है, हाँ। तो देखते हैं साइन ए क्या है हमारा 3/4। तो साइन होता क्या है, साइन ये पहला जो रेशियो होता है साइन का होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मेरा यहाँ पर बेस नज़र आ रहा है, मुझे ये बेस है मेरा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर थीटा है, तो ये हमारा बेस बनेगा एक्चुअल में। ठीक है, और बेस के सामने थीटा के अपोजिट में जो बनेगा वो परपेंडिकुलर बनेगा, और 90 के अपोजिट में जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो साइन क्या होता है P/H। तो P एक्चुअल में P की वैल्यू, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है 4, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये चीज़ नहीं पता, तो इसको फिर अगेन हम करते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम करते हैं बाय पीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। अगेन हम करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस कितना है इसमें, बेस की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है कितना 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है, ये रहा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -9। तो ए बी स्क्वायर जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 7, और जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ए बी के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर हमारा स्क्वायर रूट लग जाएगा। और स्क्वायर रूट को हम बाहर 7 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को हम स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि ए बी की वैल्यू आ गई है वो √7। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो आई है हमारी वो आई है √7। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कैलकुलेट कोस ए और टेन ए। हमसे पूछा है कोस ए बताइए क्या होता है, और दूसरा पूछा है कि टेन ए बताइए क्या होता है। तो ए के अकॉर्डिंग ही पूछा है, तो हमारा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सी के अकॉर्डिंग पूछा जाता तो चेंज हो जाता है, ये बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, लेकिन अभी ए के अकॉर्डिंग पूछा है तो ये हमारा बेस रहेगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो कोस होता क्या है, कोस क्या होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस कितना है √7, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 4, तो ये आ जाएगा ये हमारा √7/4। टेन क्या होता है, टेन होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है हमें इसमें 3, और बेस कितना दिख रहा है √7। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी आपको। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इजी वे में आप समझ सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ये, मतलब कि अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें।